हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट क्लास बाय अंकित सर पर। तो जैसा कि आपको पता है, एक्सरसाइज 9.3 अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के कंटिन्यू है, जिसमें आज हम उस सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करेंगे और जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको कलेक्ट करेंगे और जो वैल्यूज़ पूछी गई हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पहले ही पूछ रखा हाउ मेनी टर्म्स, मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी पहले ही पूछ रखा है हाउ मेनी टर्म्स, n की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर क्वेश्चन कह रहा है AP की एक सीरीज़ गिवन है R इन AP, यानी A की वैल्यू यहाँ से आ गया, फर्स्ट टर्म A की वैल्यू आ गया 25 और कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू आ गया T2 माइनस T1, 22 माइनस 25, यहाँ से आ जाएगा माइनस सम ऑफ nth टर्म Sn गिवन है 116। तो आल्सो फाइंड द लास्ट टर्म, L की वैल्यू फाइंड भी करना है, यानी क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग n और L की वैल्यू फाइंड करना है, A D और सम ऑफ nth टर्म गिवन है। तो सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे, A और D की वैल्यू रख के n की वैल्यू फाइंड करेंगे। n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 116। ये 2 यहाँ पे डिवाइड है, जाके राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू है 25 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है -3। ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो गए, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 2 जा 2 1 जा 2 और 1 कैरी 3, 2 1 जा 2। यहाँ से n 50 प्लस माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 232। n प्लस माइनस प्लस और प्लस होगा, सॉरी, यहाँ से आएगा -3n प्लस 53 इज इक्वल टू 232। इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3n स्क्वायर प्लस 53n इज इक्वल टू 232। यहाँ से आ जाएगा -3n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 232 इज इक्वल टू 0। -1 अगर कॉमन लेंगे इसमें तो जो माइनस वाला है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस 232 इज इक्वल टू 0। ये -1 मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड होके 0 हो जाएगा। तो 3 और इसका मल्टीप्लाई, 3 और 232 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमको फैक्टर ऐसा निकालना है जिसके सम या फिर डिफरेंस -53 आता हो। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 3 2 जा 6, 3 9 जा 29 फैक्टर बनेगा वो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 29 कर लेते हैं। हाँ ठीक, तो यहाँ से जो फैक्टर बनेगा 3n स्क्वायर -24n और -29n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म माइनस में लेंगे क्योंकि हमको माइनस में 53 लाना है। तो -24 -29 जो होगा वो -53 के इक्वल होगा और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट टर्म का और पहले टर्म के मल्टीपल के इक्वल आ रहा है। तो इसमें कॉमन लेंगे तो 3n कॉमन मिलेगा, बचेगा n -3 8 जा 24। इसमें से -29 कॉमन लेंगे तो बनेगा n माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में ब्रैकेट लगाएंगे। तो 29 इसमें कॉमन ले लेंगे, तो 29 कॉमन ले लेंगे n माइनस
इसमें बचेगा 29 से डिवाइड देंगे तो 29 8 जा 232, 29 8 जा 8 9 जा 72 और 8 1 जा 8 2 जा 16 और 16 और 7 23। सो यहाँ से n-8 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 3n-29 इज इक्वल टू 0। इफ़ n-8 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगा +8, यानी एक रियल नंबर है। एंड इफ़ 3n-29 इज इक्वल टू 0 देन 3n इज इक्वल टू 29 और n 29/3। ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो फ्रैक्शन वैल्यू कभी टर्म में ली नहीं जाती। तो वहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। लास्ट टर्म निकाल लेते हैं। लास्ट टर्म L इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 25 प्लस n-1 n है 8 -1 और डी की वैल्यू है -3। तो 25 8 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 7 और मल्टीप्लाई -3। 25 प्लस का जब माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा और 7 3 जा 21। लास्ट टर्म वैल्यू आ गया +4। 7th का क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स, सबसे पहले ही पूछ लिया हाउ मेनी टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। ए पी गिवन है, ए की वैल्यू है 24, ए की वैल्यू यानी हाउ मेनी टर्म्स ए पी, ए की वैल्यू 24 और डी की वैल्यू टर्म 2 में से टर्म 1 को निकाल देंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगा 21 -24, यहाँ से आ गया -3। और इसके बाद मस्ट बी टेकन सो दैट द सम यानी एस एन इज इक्वल टू होना चाहिए 78। एस एन का फार्मूला हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। तो 2 यहाँ पे डिवाइड है n के साथ, राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n 2a की वैल्यू है 24 प्लस n-1 और d की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू 78 मल्टीप्लाई 2 तो 2 8 या 16 का 6 कैरी 1 2 7 41 15 n 24 2 ज़ा 48 -3n और माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 156। n 48 और +3 51 -3n इज इक्वल टू 156। n को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा 51n -3n² और इसको राइट हैंड साइड को लाते हैं 156 इज इक्वल टू 0। -1 कॉमन लेते हैं ताकि ये वाला पॉजिटिव में आ जाए तो आ जाएगा 3n² प्लस में -51n और माइनस वाला हो जाएगा प्लस में 156 इज इक्वल टू 0। ये -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होके 0 हो जाएगा तो इसमें कॉमन मिल जाएगा 3 n² -17 3 जा 51 और 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 0 मल्टीप्लाई डिवाइड होके 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गया n² -17n + 52 इज इक्वल टू 0। अब 52 का ऐसा फैक्टर निकालेंगे प्लस माइनस करने पर -17 आना चाहिए तो 52 13 4 जा 52 और -13 -4 करेंगे तो -17 आएगा।
तो इसके दो फैक्टर जो होंगे वो -13 और -4 होंगे। तो यहाँ से n की वैल्यू के लिए n² -13n -4n, यानी तो 2 पार्ट में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। आंसर सेम आना चाहिए। +52 = 0। n कॉमन लेंगे तो n -13 -4 कॉमन लेंगे तो n माइनस कॉमन लेंगे तो इन दोनों टर्म में जो माइनस है वो ब्रैकेट के अंदर प्लस में हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। तो ये -4n है तो ये प्लस में आएगा और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस में। 4 से डिवाइड देंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 = 0। n -13 और n -4 = 0। इफ़ n -13 = 0 तो यहाँ से n की वैल्यू 13 आएगी। एंड इफ़ n -4 = 0 तो यहाँ से n की वैल्यू आएगा 4। एक्सप्लेन करेंगे डबल आंसर का। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं कि इसके डबल आंसर क्या आ रहे हैं। तो अगर हम n की वैल्यू एक बार 13 लेते हैं, इफ़ n = 13, अगर n की वैल्यू 13 लेंगे तो Sn कितना आना चाहिए 78। Sn n/2 13/2 ब्रैकेट में 2 a है 24 प्लस 13 - 1 × d यानी 12, d की वैल्यू है -3। 13/2 48 -12 3 जा 36, 13/2 माइनस कर देंगे तो आएगा 12। तो 13 6 जा 78, यानी 13 रखने पर n की वैल्यू जो सम आ रही है वो 78 के इक्वल आ रही है। अब n की वैल्यू 4 भी रखेंगे और देखेंगे कि क्या Sn की वैल्यू 78 आती है। तो S4 = हो जाएगा 4/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 × 24 प्लस n - 1 यानी 12 - 1, n - 1 यानी 4 - 1 सॉरी, और d की वैल्यू है -3। तो यहाँ से 2 और जाएगा 48 प्लस माइनस 3 3 जा 9, यहाँ से 2 × 9 माइनस करेंगे तो 39, और 39 में जब मल्टीप्लाई करें तो 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6 1 7। तो n की वैल्यू 13 के लिए भी जो सम आ रहा है वो 78 आ रहा है, और n की वैल्यू 4 के लिए भी जो सम आ रहा है नंबर वो 78 आ रहा है। तो एक्सप्लेन हो गया कि इसके डबल आंसर होंगे।